आज हम आपको बताएंगे भारत के उन रणवीरों की कहानी जो अपनी वीरता के कारण इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राजस्थान का इतिहास ऐसे शूरवीर राजपूतों की वीरता के किस्सों से भरा पड़ा है। इन्हीं सब में से एक है चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल, जिन्हें देश के सबसे वीर सेनापति का सम्मान प्राप्त है। इनकी वीरता के किस्से आज भी अमर हैं और रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, तब तक महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। राणा के कुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पैर तक सर काटने तक धड़ युद्ध करेगा। यह रचना कवि नरेंद्र मिश्र ने गोरा बादल की वीरता पर रची है। गोरा चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के सेनापति थे और बादल गोरा के भतीजे थे। ये दोनों युद्ध नीति में काफी निपुण थे और दुश्मनों के पास भी इनकी रणनीतियों का कोई तोड़ नहीं था। चित्तौड़गढ़ किलों के 7 सुरक्षा स्तंभों में से 2 स्तंभ थे गोरा और बादल। जिस तरह गोरा की वीरता के किस्से अमर हैं, उसी तरह बादल के किस्से भी इतिहास में अमर हैं। बादल 12 बरस रो लड़ियो लाखा साथ, सारी दुनिया पेखियो वो खांडावे हाथ। बादल बचपन से ही बड़े शूरवीर थे और महज 12 साल की उम्र में ही उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था। आइए बताते हैं आपको इन दोनों शूरवीरों की कहानी, जिसे सुनकर आपकी रगों में जोश उमड़ने लगेगा। यह बात तब की है जब राजा रावल रतन सिंह ने स्वयंवर में रानी पद्मिनी से शादी की। महारानी पद्मिनी के गुण और सुंदरता के चर्चे सभी राज्यों में गूंजते थे। राजा रतन सिंह के राज्य दरबारियों में राघव चेतन नाम का एक संगीतज्ञ था। कहते हैं रावल रतन सिंह ने उसे एक दिन काला जादू करते हुए देख लिया। राघव के ऐसा करते हुए देखने पर राजा रतन सिंह ने राघव को राज्य से बाहर निकाल दिया। राघव ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की सल्तनत पर काबिज अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मावती के सौंदर्य का बखान करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन ये सब सुनकर दंग रह गया और उसने चित्तौड़गढ़ पर धावा बोलने की ठान ली। पहले उसने दुर्ग को घेरा, लेकिन खिलजी की सेना किले का बाल भी बांका नहीं कर पाई, तो खिलजी ने दूसरी चाल चली। उसने राजा रावल रतन सिंह को संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन खाने की दावत के साथ खिलजी ने रानी को देखने की बात कही। राजा रतन सिंह ने खिलजी की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह बात सेनापति गोरा को मंजूर नहीं थी। तब राजा रतन सिंह ने सेनापति गोरा से कहा कि हर समय युद्ध नहीं होता, कुछ चीजें कूटनीति से भी चलती है। अलाउद्दीन खिलजी जब महल में आया तो उसे राजा रतन सिंह ने शीशे में रानी पद्मावती की झलक दिखाई। कहते हैं इसने खिलजी के पागलपन को और बढ़ा दिया और इसी पागलपन में उसने राजा रतन सिंह को छल से बंदी बना लिया। कवि नरेंद्र मिश्र बताते हैं, यदि तुमने रानी को दिल्ली नहीं पहुंचाया तो राजा रतन सिंह का सर कटा पाओगे और शर्त नहीं मानी तो फिर पछताओगे। संदेश मिलते ही महल में शोक की लहर दौड़ पड़ेगी। गोरा बादल को राजा रतन सिंह महल से निकाल चुके थे, राजा बंधक बनाए जा चुके थे। रानी पद्मिनी का सम्मान दांव पर लगा था। कहते हैं रानी पद्मिनी ने अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ गोरा बादल की तलाश शुरू की। काफी तलाश के बाद आखिरकार रानी को गोरा और बादल एक जिले में मिले। रानी उनसे बोली, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। चली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा, माफ करो सेना जी। फिर गोरा ने कहा, आप सिसोदिया कुल की महारानी हैं, आप चिंता न करें, राणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रचंड भी न रोक पाएंगे। फिर गोरा ने राणा को खिलजी के चंगुल से छुड़ाने की योजना बनाई और फिर चित्तौड़ की सेना का भार गोरा ने थाम लिया और खिलजी को संदेश भिजवाया कि रानी आने को तैयार है। संदेश पाते ही खिलजी खुश हो गया और चित्तौड़गढ़ की हर शर्त मानने को तैयार हो गया। गोरा ने 700 डोली बनवाई और उनमें 700 सैनिक बैठवाए और हर डोली को 4-4 राजपूत सैनिक उठा रहे थे। हर सैनिक लाखों से लड़ने में सक्षम था। एक एक करके बैठ गए, सा गई डोलियां पल भर में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। और फिर सभी सैनिक खिलजी की सेना से 2-2 हाथ करने को तैयार हो गए और फिर गोरा बादल खिलजी के राज्य में प्रवेश कर गए। गोरा ने संदेश भिजवाया कि रानी एक बार राजा से मिलना चाहती है। पहले से ही शर्त मानकर तैयार बैठे खिलजी ने हाँ भर दी। रुक्मिणी के भेष में बैठे लोहार को राजा के पास भेजा गया और फिर लोहार ने राजा की बेड़ियां काट दी और उन्हें मुक्त कर दिया। पहले से ही आदेश पर तैयार बैठी चित्तौड़ की राजपूत सेना अपने राजा को लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गई। जब इसकी खबर खिलजी को लगी तो उसने 2 गुनी सेना के साथ राजा को रोकने की कोशिश की। रण का आभूषण ओढ़े गोरा बादल और उनकी राजपूती सेना आर पार की लड़ाई में खिलजी की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी। मेवाड़ी शेर बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जन नभ भेदी जयकारा। निकले डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। और इसी के साथ ही राजपूती सेना खिलजी की सेना के आगे पहाड़ बनकर खड़ी हो गई। गोरा की सेना का खिलजी की सेना से जबरदस्त मुकाबला हुआ।
सैकड़ों की संख्या में आए राजपूती सैनिक खिलजी की असंख्य सेना पर भारी पड़ गए और ऐसा सब कुछ देखकर खिलजी ने एक बार फिर छल खेला और गोरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। धोखे से सर काटने के बाद भी गोरा का धड़ खिलजी की सेना पर कहर बरपाता रहा, मगर वारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। फिर जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था। चाचा गोरा के धड़ को लड़ता देख भतीजे बादल ने और पराक्रम के साथ खिलजी की सेना का संहार किया, मगर हुआ वही। राजस्थान की लाज के लिए चित्तौड़ का एक और वीर रण में वीर गति को प्राप्त हो गया और उधर रावल रतन सिंह सकुशल अपने महल पहुंच गए। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। गोरा बादल की रणनीतियां खिलजी पर भारी पड़ गई थी। राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती सकुशल चित्तौड़ वापस आ गए, लेकिन गोरा और बादल रण के कण कण में अमर हो गए और आज भी गोरा और बादल का नाम इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है और उनके नामों से वीरता की मिसालें दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।